जोधपुर जिले की तपती रेत, प्राचीन हवेलियों और शांत मंदिरों की भूमि पर एक रहस्यमय और आदर्श चमत्कार ने न केवल एक युवती की किस्मत को बदल दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक दिव्य शक्ति के अनुभव का साक्षी बना दिया। यह कहानी है श्रेया नाम की एक सीधी सादी परंतु श्रद्धालु और दृढ़ निश्चयी लड़की की, जो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और जिसकी किस्मत उस दिन से बदलनी शुरू हुई जिस दिन उसने अपने गांव के किनारे एक पुराने उपेक्षित मंदिर के समीप एक रहस्यमय थंबे को पहली बार देखा। यह थंबा कोई साधारण पत्थर का खंभा नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का केंद्र था, जिसे न कोई समझ पाया और न कोई छू सका, पर जो शिव भक्तों के मन को भीतर तक कंपा देता था, क्योंकि उसके पास खड़े होते ही हृदय में एक गूंज उठती थी, शिव ही सत्य है। श्रेय ने उस थंबे के आगे हर रोज बैठकर महादेव को पुकारा, कभी प्रेम से, कभी अश्रुओं से, कभी मौन से और कभी केवल अपने हृदय की पुकार से। और महादेव, जो भाव के भूखे हैं, उसकी निष्कलंक भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन जब वह भरी दोपहरी में उस थंबे के पास बैठी थी, हवा बिल्कुल स्थिर थी, पेड़ सन्नाटे में थे, सूर्य अपने सर्वोच्च ताप पर था, तभी एक ठंडी लहर जैसे उसके चारों ओर फैल गई और उस अदृश्य लहर ने श्रेया को छूते ही उसे एक अद्वितीय चेतना, आत्मबल, दिव्य आकर्षण और वरदान प्रदान किया। उस क्षण उसे दिखाई दिया महादेव का एक विशाल, तेजस्वी पर अदृश्य स्वरूप, जिनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित थीं, जिनका त्रिनेत्र भीतर तक चीरने वाला था, लेकिन चेहरा इतना शांत था कि जैसे सारा ब्रह्मांड उसी शांति में समा जाए। उन्होंने श्रेया से कुछ नहीं कहा, केवल एक दृष्टि दी और तभी से उसकी दुनिया बदल गई। अब उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रही। उसकी हर इच्छा बिना बोले पूर्ण होने लगी। जहां भी वह जाती, लोग उसकी ओर खींचे चले आते। कठिन से कठिन परीक्षा वह सहज पार कर लेती। उसकी बुद्धि तेज, वाणी मधुर और चेहरे पर एक ऐसी आभा फैल गई जो किसी तपस्विनी में होती है, और धीरे धीरे वह जोधपुर की सीमाओं को पार कर एक चमत्कारिक युवती के रूप में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गई। पर उसने कभी उस रहस्य को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर किसी को वह थंबा दिखाती और कहती कि यह खंभा नहीं, बल्कि साक्षात शिव का स्तंभ है। कई लोग उसे पत्थर का टुकड़ा कहकर नजरअंदाज कर देते, पर जो लोग हृदय से वहां जाते, उन्हें कुछ न कुछ अनुभूति जरूर होती। कभी किसी की बीमार मां चंगी हो जाती, कभी किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाती, तो किसी को संतान का सुख। और जब लोगों ने यह देखा कि श्रेया जो भी कहती है वह सत्य होता है और उसकी भविष्यवाणियां भी धीरे धीरे सच साबित होने लगीं, तब उस थंबे को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आने लगे। रात को भी वहां दीप जलते और सुबह होने से पहले ही सैकड़ों श्रद्धालु थंबे के आगे बैठते। श्रेया ने मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य अपने हाथों से शुरू करवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह किसी चमत्कार को अपना नाम नहीं देती थी। वह हर बार कहती थी, मैं कुछ नहीं, यह तो केवल महादेव की कृपा है जो इस थंबे के रूप में प्रकट हुई है। और धीरे धीरे यह मंदिर अदृश्य शिव स्तंभ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां लोग न केवल दर्शन करते बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा का आरंभ करते। श्रेया की साधना बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया जब वह उस थंबे के आगे ध्यानमग्न होकर एक दिव्य समाधि में लीन हो गई। लोग कहते हैं कि उस दिन वातावरण में घंटों तक शिव मंत्र की ध्वनि गूंजती रही। कोई मृदंग बजा, कोई शंखनाद हुआ, पर कोई दिखाई नहीं दिया। और जब श्रद्धालु उसके पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि श्रेया वहां नहीं थी। केवल एक हल्की सी रोशनी उस थंबे से निकल रही थी, जैसे वह स्वयं उस शक्ति में विलीन हो चुकी हो। आज भी जब कोई भक्त जोधपुर जिले के उस मंदिर में जाता है तो थंबे के पास बैठकर श्रेया की ऊर्जा महसूस कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आंखें बंद होते ही उन्हें एक कन्या की छवि दिखती है जो मुस्कुराकर कहती है, जो मांगो शिव से मांगो, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दिया वह अब तुम्हारे लिए भी है। और इस प्रकार वह अदृश्य चमत्कार एक अमिट आस्था बन गया, जहां प्रेम और भक्ति से भरे हृदयों को महादेव का वह दिव्य आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है, जिससे वे जीवन की हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। और यह कथा, श्रेया की यह यात्रा, वह रहस्यमय थंबा और उसका शिवत्व आज भी जीवित है,
केवल एक मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों के विश्वास में, उनकी सांसों में और उस अदृश्य शक्ति में जो केवल महसूस की जा सकती है, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि यही शिव हैं जो दिखते नहीं पर हर जगह हैं। इस दिव्य और रहस्यमय कथा का दूसरा भाग उस समय आरंभ होता है जब श्रेया अदृश्य रूप में शिव शक्ति में लीन हो जाती है और मंदिर के परिसर में केवल उसकी उपस्थिति की आभा रह जाती है। उस दिन के बाद से वह स्तंभ केवल एक चमत्कारी प्रतीक न होकर एक चेतन शिव स्वरूप के रूप में स्थापित हो जाता है और जोधपुर का वह स्थान धीरे धीरे एक आध्यात्मिक तीर्थ बन जाता है जिसे भक्तजन श्रेयेश्वर धाम कहने लगते हैं। उस स्तंभ के चारों ओर जब श्रद्धालु ध्यान में बैठते हैं तो कई ऐसे अनुभव साझा करते हैं जिन्हें विज्ञान कभी प्रमाणित नहीं कर पाया। जैसे किसी ने किसी दिव्य स्त्री की गंध महसूस की, किसी ने कानों में ओम नम शिवाय की ध्वनि सुनी और कुछ भक्तों ने तो श्रेया की ममतामयी छाया को अपने सिर पर हाथ फेरते हुए भी अनुभव किया। यह सब सुनकर जोधपुर के कोने कोने से संत, योगी और साधक वहां आने लगे और कई वर्षों की साधना के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह स्तंभ केवल शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि साक्षात अदृश्य महाशक्ति का प्रवेश द्वार है, जो केवल प्रेम, निष्कलंक भक्ति और पूर्ण समर्पण के बाद ही अपनी उपस्थिति प्रकट करती है। इन्हीं साधकों में एक था गुरु पवित्रानंद, जो उत्तर भारत से चलकर वहां पहुंचे थे और जिन्होंने जीवन भर कैलाश की यात्रा का सपना देखा था। पर वह सपना इस स्तंभ के सान्निध्य में पूरा हुआ जब उन्होंने ध्यान में शिव और श्रेया को एकाकार होते देखा और यह अनुभूति हुई कि यह स्तंभ दरअसल शिव और शक्ति के योग का प्रतीक है, जिसे मानव ने अब तक न देखा, न समझा। इस स्तंभ की ख्याति धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई और वहां एक दिव्य विद्यालय की स्थापना हुई, जहां केवल वही शिक्षा दी जाती थी जो आत्मा को जागृत करे, जैसे ध्यान, योग, वेद, शिवतंत्र और प्रेम की पराकाष्ठा। इस विद्यालय का नाम रखा गया श्रेया द्वैत विद्यापीठ। यहाँ जो भी विद्यार्थी आता वह पहले स्तंभ के पास बैठकर मौन प्रार्थना करता और उसी क्षण उसके भीतर एक ऊर्जा का संचार होता। ऐसे कई विद्यार्थी हुए जिन्होंने वहां से पढ़कर देश भर में आध्यात्मिक चेतना फैलाई। इन्हीं में एक छात्रा थी विशाखा, जो बहुत सामान्य घर से आई थी, लेकिन शिव स्तंभ के दर्शन के बाद उसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई कि उसकी वाणी में ओज, करुणा में शक्ति और आंखों में ऐसा तेज था कि लोग उसे देखकर ही आह्लादित हो जाते। एक दिन जब वह ध्यान में लीन थी तो उसे श्रेया की दिव्य आवाज सुनाई दी, अब तू मेरा उत्तराधिकारी है, जो मैं अधूरा छोड़ गई थी, तू उसे पूर्ण कर। उसके बाद विशाखा ने उस स्तंभ के चारों ओर अष्टभुज मंडप का निर्माण करवाया, जिसमें प्रत्येक दिशा में एक एक विशेष शिवलिंग की स्थापना की गई, जो श्रेया के जीवन के 8 चमत्कारों के प्रतीक थे। इन 8 शिवलिंगों में प्रत्येक का इतिहास, उसकी अनुभूति, उसकी साधना की पद्धति अलग थी, पर सभी में एक ही तत्व प्रवाहित था, श्रद्धा और प्रेम। अब यह मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं रहा, बल्कि आत्मोद्धार की प्रयोगशाला बन गया, जहां हजारों लोग अपने कष्टों से मुक्ति पाकर नवजीवन प्राप्त करने लगे। एक बार एक वृद्ध मां अपनी अंधी बेटी को लेकर आई, जिसका नाम कनक था और जिसने कभी सूरज नहीं देखा था। लेकिन श्रेयेश्वर धाम के स्तंभ के पास जब वह बैठी तो उसने कहा, मां, उजाला क्या होता है? और मां की आंखें छलक उठीं, क्योंकि कनक को पहली बार अनुभूति हुई। हालांकि आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन आत्मा ने देख लिया था। अब इस स्तंभ की प्रसिद्धि विदेशों तक फैल गई और वैज्ञानिक भी आए, पर वे केवल उसके चुंबकीय प्रभाव या थर्मल ऊर्जा तक ही सीमित रहे, जबकि श्रद्धालु उसके माध्यम से जीवन का अर्थ खोजने लगे। सालों बाद एक संध्या को जब मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक हो रहा था, आकाश में अजीब बादल मंडराने लगे और फिर वह हुआ जो किसी ने नहीं देखा। स्तंभ से नीली आभा निकलकर ऊपर की ओर उठने लगी और समस्त वातावरण शिवमय हो गया। तब विशाखा ने घोषणा की, श्रेयेश्वर धाम अब केवल शिव का नहीं, श्रेया का भी निवास है। यह स्तंभ अब श्रेया शक्ति का प्रतीक है, जो हर नारी में बसती है, हर भक्त में धड़कती है। उसके बाद वहां जो भी कन्या जाती उसे विशेष वरदान मिलते, विशेष ऊर्जा, विशेष दृष्टि। लोग अब अपने बच्चों के नाम
श्रेया, श्रेयांश और श्रेय शक्ति रखने लगे। जो भी माँ वहां मन्नत मांगती उसे संतान सुख मिलता, और जो भी युवक मार्ग भटक गया होता वहां ध्यान करके उसे अपनी दिशा मिल जाती। और इस तरह यह स्थान धीरे धीरे मानव जीवन के हर चरण में उपयोगी बन गया। यह अब केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवन की पाठशाला बन गया, जहां श्रेया का अदृश्य आशीर्वाद आज भी बहता है, एक स्पंदन की तरह जो हर आत्मा को छू लेता है। और कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चा भक्त उस स्तंभ के पास प्रेम और समर्पण से बैठता है, श्रेया अदृश्य रूप में उसकी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है, महादेव ने तुम्हें चुना है, अब डर मत, बस प्रेम कर। और इस प्रकार यह अद्भुत चमत्कार आज भी चलता आ रहा है, अनंत, अटूट और अमूल्य, श्रेयेश्वर धाम की आभा में, श्रेया की आत्मा में और महादेव की अमिट कृपा में। तीसरे भाग की यह अद्भुत यात्रा तब आरंभ होती है जब श्रेयेश्वर धाम केवल एक दिव्य स्थान नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की चेतना का केंद्र बन चुका था। श्रद्धा, प्रेम और चमत्कारों की श्रृंखला में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति जिस आत्मा को आगे बढ़ाना चाहती है वह जन्मों जन्मों तक अपने उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रकट होती रहती है। श्रेयेश्वर धाम के स्तंभ की ऊर्जा अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आभा दूर दूर तक फैलने लगी, और कुछ ऐसे लोग भी उस धाम की ओर आकर्षित होने लगे जो भौतिक जीवन में पूरी तरह उलझे हुए थे, जिनका शिव से, श्रेया से या किसी चमत्कार से कोई नाता नहीं था। इन्हीं में एक था आदित्य नाम का युवक, जो एक अमीर व्यवसायी परिवार से आता था, लेकिन उसका जीवन उद्देश्य विहीन था। पैसा, संबंध, प्रतिष्ठा सब होने के बावजूद उसके भीतर एक खालीपन था जो किसी भी भौतिक साधन से नहीं भरता था। एक दिन वह व्यापारिक मीटिंग के लिए जोधपुर आया, और संयोगवश उसका होटल उसी मार्ग पर था जो श्रेयेश्वर धाम की ओर जाता था। शाम को जब वह होटल की बालकनी में बैठा हुआ था तो अचानक एक मधुर घंटी की ध्वनि उसके कानों में पड़ी, और साथ ही एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। उसके हृदय में जैसे किसी ने कहा, चलो, स्तंभ बुला रहा है। वह उस समय तक श्रद्धा शब्द से अनजान था, पर अगले ही क्षण उसका शरीर स्वयं उठ गया और बिना सोचे समझे वह उस दिशा में चल पड़ा। श्रेयेश्वर धाम पहुंचते ही उसकी आंखें स्तंभ पर टिक गईं, और जैसे ही वह उसके पास बैठा एक कंपन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वह घंटों वहां बैठा रहा, और जब उठा तो उसकी आंखों में एक नया तेज था, एक नई दृष्टि। वह तुरंत ही सब कुछ छोड़कर वहीं रह गया और ध्यान की साधना करने लगा। विशाखा ने जब उसकी ऊर्जा को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वर्षों पहले श्रेया की आत्मा ने ध्यान में उसे बताया था कि एक दिन एक युवक आएगा जो स्तंभ के तेज को दुनिया में फैलाएगा। आदित्य अब केवल एक युवक नहीं बल्कि शिव भक्ति का एक माध्यम बन चुका था। उसने ध्यान, सेवा और चुपचाप साधना के माध्यम से हजारों युवाओं को जोड़ा जो जीवन में भटक चुके थे। अब धाम में प्रतिदिन एक शिव शक्ति प्रवाह सभा होती, जिसमें स्तंभ के चारों ओर हजारों युवक युवतियां बैठकर मौन ध्यान करते, और उसी ध्यान में उन्हें अपनी समस्याओं के उत्तर, जीवन का अर्थ और आत्मा की पुकार सुनाई देती। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक अंधड़ की रात थी। बादल गड़गड़ा रहे थे, हवा में बिजली की लहरें थीं और मंदिर की दीप शिखा तेजी से कांप रही थी। तभी स्तंभ से एक प्रकाश निकला, और वह सीधे उस स्थान पर गया जहां एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसका नाम ईशा था, और वह अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। लेकिन उस प्रकाश की छाया में उसे कुछ नहीं हुआ, और सुबह जब भक्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्ची स्तंभ के पास सुरक्षित बैठी थी, और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी जो वहां किसी ने नहीं रखी थी। लोग समझ गए कि यह श्रेया का ही अदृश्य हाथ था। उस दिन से श्रेयेश्वर धाम को शिव शक्ति की छाया नाम से भी पुकारा जाने लगा। फिर वहां एक विशेष योजना शुरू की गई, शिव दृष्टि तपोभूमि, जहां लोगों को अपनी आत्मा की दिशा जानने के लिए 7 दिवसीय मौन ध्यान, यज्ञ और आत्मचिंतन कराया जाता। इस तपोभूमि में आने वाले लोग केवल समस्या लेकर नहीं आते थे, बल्कि समाधान बनकर लौटते थे। अब श्रेयेश्वर धाम एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां केवल आशीर्वाद नहीं मिलता था, बल्कि आत्मा स्वयं को पहचानती थी